हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआरजी स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआरजी स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 7 का सोशल साइंस, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक भाग 2, चैप्टर नंबर 2 है राज्य सरकार। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए कि उसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है, अपने आसपास सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों की एक सूची बनाइए। उत्तर में लिखेंगे, हमारे आसपास सरकार द्वारा अनेक कार्य किए गए हैं, जैसे जगह जगह चापाकल यानी कि जो आपको पता है हैंडपंप होता है लगवाए गए हैं, जिससे लोगों को पानी पीने के लिए उधर भटकना ना पड़े। सड़क के किनारे पेड़ लगाए गए हैं, जिससे लोगों को छांव के साथ साथ शुद्ध वायु भी मिले। सड़कें बनवाई गई हैं, सड़कों के किनारे बहने वाले नालियों का पर ढक्कन लगवाए गए हैं, जिससे वातावरण दूषित ना हो। अगला प्रश्न है, चुनाव प्रचार क्यों किया जाता है, चर्चा करिए। उत्तर में लिखेंगे, चुनाव प्रचार द्वारा उम्मीदवारों का प्रचार होता है। यह प्रचार हर गांव, कस्बा आदि में किया जाता है। इस प्रचार के जरिए सभी पार्टी अपने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाती हैं और अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगती हैं। चुनाव प्रचार के दौरान सभी पार्टियों के द्वारा अपने अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए ढेर सारे वादे किए जाते हैं, जो कि पूरे नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है कि अलग अलग उम्मीदवार क्यों होते हैं, इनसे क्या फ़ायदा होता है। उत्तर लिखेंगे, अलग अलग उम्मीदवार इसलिए होते हैं ताकि मतदान के समय अपने मतदान के लिए अनेक विकल्प मौजूद हों। एक ही उम्मीदवार को अपना मत देना उसकी मजबूरी नहीं होती है, वे अपने पसंद के उम्मीदवार को मत दे सकते हैं। अलग अलग उम्मीदवार के होने से जनता अपने पसंद के उम्मीदवार को अपना मत देती है और जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत प्राप्त होता है वही जनता का प्रतिनिधित्व चुना जाएगा। इसमें यह भी पता चलता है कि जनता किस उम्मीदवार पर सबसे अधिक भरोसा करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक से वोटिंग मशीन के द्वारा मत कैसे दिया जाता है। तो उत्तर लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक आयताकार मशीन होती है जिसमें से एक तरफ सभी पार्टियों के चुनाव चिन्ह होते हैं और सभी चुनाव चिन्ह के बगल में क्या होता है, बटन लगा होता है। मतदाता को जिस पार्टी को वोट करना है उस पार्टी के चुनाव चिन्ह के सामने जो बटन होती है उसको दबा देता है और बटन दबाते ही थोड़ी सी पों की आवाज़ आती है और हमारा मतदान हो जाता है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 68 सदस्य हैं। किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत प्राप्त करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो उत्तर लिखेंगे, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 68 सदस्य हैं, तो यहाँ किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत प्राप्त करने के लिए कम से कम 35 सदस्यों की आवश्यकता होगी, क्योंकि बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी के पास विधानसभा सदस्यों की आधी संख्या से एक अधिक होनी चाहिए। यह संख्या अधिक की भी हो सकती है, मतलब किससे ज़्यादा भी हो सकती है। कम से कम अगर आपको बहुमत लाना है तो आधी से एक अधिक हो सकते, एक अधिक तो होनी चाहिए। उसके ऊपर कितना भी हो सकता है, कोई मतलब पूरे के पूरे सीट वो जीत सकती है। अगला प्रश्न है कि किस दल या गठबंधन की सरकार बनेगी। तो यह तय करने के लिए बहुत बहुमत के नियम से क्यों चलना चाहिए, चर्चा करें। मान लीजिए किसी दल या गठबंधन की सरकार बनेगी तो आपको इसको तय करना है, इसके लिए बहुमत के नियम को क्यों, तो बहुमत का जो नियम होता है उस पर क्यों चलना चाहिए, इसके बारे में आपसे पूछने का। उत्तर लिखेंगे, किसी दल या गठबंधन को सरकार बनेगी यह पता तय करने के लिए बहुमत के नियम से चलनी चाहिए, क्योंकि सरकार तो उसी दल की बननी चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहते हैं, किस पार्टी को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। इसे तय करने के लिए पार्टी के हिसाब से सूची बनाई जाती है। जिस दल के पास आधे से अधिक विधायक होते हैं, इससे पता चलता है कि उस दल को लोग ज़्यादा चाहते हैं। पर कई बार ऐसा भी होता है कि किसी दल के पास विधायक तो अधिक होते हैं पर आधे से अधिक नहीं, यानी कि बाकी दलों की तुलना में उसके पास बहुमत नहीं होता। ऐसी स्थिति में गठबंधन वाली सरकार बनती है। अगला प्रश्न है, क्या कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जहां आपको लगता है कि बहुमत दो अनुसार निर्णय होना चाहिए, चर्चा कीजिए। उत्तर लिखेंगे, बहुमत के अनुसार निर्णय होना चाहिए, इसके लिए तो लोकतंत्र में उदाहरण भरे पड़े हैं। सर्वप्रथम तो विधायक का चुनाव ही ऐसा उदाहरण है जिसका निर्वाचन बहुमत से होता है। इसके बाद बहुमत के आधार पर मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। विधानसभा में जितने कार्य होते हैं
वे सभी बहुमत से ही निर्णय होता है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि हमें लगता है कि व्यवस्थापिका में सभी कार्य बहुमत के अनुसार ही होने चाहिए। अगला प्रश्न है कि आप अगर विधायक होते तो अपने क्षेत्र में कौन कौन सी समस्या को उठाते और क्यों? तो उत्तर में लिखेंगे, अगर मैं विधायक होता तो अपने क्षेत्र की पेयजल संकट, बेरोजगारी, बिजली, सड़क आदि की समस्या को उठाता। इसी के साथ अपहरण भी एक प्रमुख समस्या है। पेयजल की संकट की वजह से लोगों को दूषित पानी पीने को मजबूर होना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें कितनी बीमारियों का शिकार होना पड़ता है, जिसमें से सबसे प्रमुख है पेट की बीमारियाँ। बेरोजगारी भी हमारे क्षेत्र की प्रमुख समस्या है। लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है, जिससे उनके परिवार के सामने भूखों मरने की नौबत आ जाती है। बेरोजगारी की वजह से कितने लोग आत्महत्या करने की कोशिश भी करते हैं। बिजली भी हमारे क्षेत्र की प्रमुख समस्या है। बिजली की कमी की वजह से कितने कल कारखाने सही समय पर काम शुरू नहीं कर पाते हैं। इससे लोगों को दिनचर्या भी प्रभावित होती है। बिजली हमारे जीवन की आधारभूत संरचना है। सड़कों का सही होना भी आवश्यक है। सड़कें टूटी हुई हो तो अपने गंतव्य स्थान पहुंचने में लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ कभी कभी अपने किसी आवश्यक काम के लिए भी देर में पहुंचते हैं और उनका बहुत नुकसान हो जाता है। हमारे समझ में अपहरण भी एक मुख्य समस्या है। सबसे ज़्यादा अपहरण स्कूली बच्चों का होता है। अपहरण के बाद उनके माता पिता से उनके रिहाई के बदले मोटी रकम की मांग होती है और रकम ना मिलने पर उन्हें मार दिया जाता है। अगला प्रश्न, आपकी नज़र में एक विधायक है और उस विधायक में जो मंत्री भी है वह क्या अंतर है? तो उत्तर में लिखेंगे, एक विधायक जो सिर्फ विधायक है और मंत्री नहीं, वह सिर्फ जनता की परेशानी को सरकार के आगे रख सकता है। संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकता है और अपने सुझाव भी दे सकते हैं। किसी भी चीज़ की परेशानी के लिए किसी खास विषय पर ध्यान न देने की वजह से अगर अपने क्षेत्र में जनता को परेशानी हो रही है तो उस विभाग से संबंधित मंत्री से उसकी वजह पूछ सकती है। और वह विधायक जो मंत्री भी है वह सदन में विधेयक पास करवा सकता है तथा अनुकूल कार्यवाही न होने पर कोई कड़ा रुख अपना सकता है। अगला प्रश्न है, विधानसभा में बहस करने की आवश्यकता क्यों है? उत्तर में लिखेंगे, विधानसभा में विधायक और मंत्री के बीच में बहस होती है। विधायक अपने क्षेत्र की जनता की परेशानियों को सरकार के सामने रखता है और संबंधित प्रश्न पूछता है। जिस विषय में से संबंधित प्रश्न पूछता है उस विभाग के मंत्री उसका जवाब देते हैं। इससे हर क्षेत्र से जुड़ी परेशानियाँ सामने आती हैं। यहाँ मंत्री और विधायक के बीच बहस होती है। विधायक द्वारा प्रश्न पूछने पर मंत्री उन्हें बताते हैं कि काम हो रहा है और सदन को आश्वस्त करते हैं कि इस क्षेत्र में और भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी तरह से बहस होती है और कई समस्याओं का हल भी निकलता है। अगला प्रश्न, निर्वाचन क्षेत्र पर प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार से होता है। ध्यान में रखेंगे, निर्वाचन क्षेत्र के कई अलग अलग प्रतिनिधि चुनाव लड़ने के लिए खड़े होते हैं और जनता से अधिक वोट की उम्मीद करते हैं। जनता जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक पसंद करती है उन्हें सबसे अधिक वोट देते हैं और जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलता है वही विजयी घोषित होता है। फिर उसे जनता का प्रतिनिधि बना करके संसद में भेजते हैं और जो प्रतिनिधि आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं उसे हम विधायक कहते हैं। अगला प्रश्न है, विधानसभा सदस्य द्वारा विधायिका में किए गए कार्यों और शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच अंतर क्या है? तो उत्तर लिखेंगे, विधानसभा में बहस कुछ अर्थों में उपयोगी होती है, क्योंकि अगर बहस नहीं होगी तो कोई पक्ष अपनी बात सामने कैसे रखेगा। जब कोई विधायक अपनी बात पूछता है तो उस विभाग के मंत्री उसका जवाब देते हैं। उन दोनों के बीच बहस होती है और समस्या का समाधान होता है। बहस से हर किसी को उसका हक मिलता है। अगला प्रश्न है कि आपके विचार में क्या विधानसभा में बहस कुछ अर्थों में उपयोगी रही है? चर्चा कीजिए। विधानसभा सदस्य द्वारा विधायिका में किए गए कार्य और शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच अंतर। विधानसभा सदस्यों के द्वारा जो काम किए जाते हैं वे जनता के हित में होते हैं। इससे जनता की भलाई होती है। जनता को जिस भी क्षेत्र में कोई परेशानी होती है
उस विभाग के मंत्री द्वारा उस परेशानी को दूर करने की कोशिश की जाती है। उस परेशानी के दूर होने पर उसकी वजह तलाशी जाती है और फिर उस पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।